रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद फील होता है कि सारी थकान दूर हो गई। देखने वाली बहन कह रही है कि लेट जाते रेस्ट करते हैं पर फोन चलाते हैं। नहीं, फोन चला के रेस्ट दूर करते हैं, वो कह रहे हैं वो। सारे फोन पर सब चलाते हैं और साथ में आंखें बंद। तो वो शरीर को भी पूरा रेस्ट हम नहीं दे पा रहे हैं। शरीर तो थकता ही है, शरीर के साथ साथ आज के समय में हमारा मन भी थक गया है। महसूस होता है मन थक गया है, होता है। अब वो शरीर को तो फिर भी हमने रेस्ट दे दिया ना, चाहे हमने फोन ही चलाया लेकर। जो मेरे मन की थकावट है उसको मैं कैसे दूर करूं? प्रश्न ये है हम सबके सामने। क्योंकि जब हम मन क्या है, जब हम सोते हैं मन को तब भी सोचना होता है, फिर मन को रेस्ट कैसे दें? क्या तरीका है मन को रेस्ट कराने का, बताओ? मेडिटेशन करना और क्या तरीका है? सोचो और बताओ क्या तरीका है? क्या करते हो जब आपको लगता है आज बहुत सहज तरीका है, कोई भी कर सकता है, किसी के लिए मुश्किल नहीं है। चाहे आप चेयर पे बैठ के करो, चाहे आप लेट के करो, चाहे बैठ के करो, चाहे आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तब भी आप कर सकते हो। तो वो तरीका जानने के पहले कुछ बातें और जान लेते हैं। जो मन है, मन क्या है? पहले तो मन को समझना पड़ेगा, है ना? ये मन जो शब्द है, ये मन मेरे शरीर का कोई हिस्सा है? ये क्या है? क्यों आज हम कोई भी बात करने से पहले मन के साथ जोड़ देते हैं? कोई छोटा बच्चा भी, उससे भी आप बात करोगे तो वो छोटा सा बच्चा भी कह देगा, मम्मा मेरा मन नहीं है ये खाना, मेरे को नहीं खाना, मेरा मन नहीं है स्कूल नहीं जाना, है ना? तो सारी चीजें किसके साथ जुड़ी हुई हैं? मन के साथ जुड़ी हुई हैं। और जो मन है वो मन किसके साथ जुड़ा हुआ है? शरीर से जुड़ा हुआ है या कोई और रहस्य ऐसा है जिसको अभी तक हम नहीं जानते? क्योंकि जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक बाकी सारी चीजें भी जानने में मुश्किल होगी। तो स्वयं को जानने के लिए, पहचानने के लिए, अगर मैं आपसे अभी प्रश्न पूछूं कि आपकी पहचान क्या है, तो क्या पहचान बताएंगे आप? क्या पहचान बताएंगे? थोड़ा आगे आगे आ जाओ। वो देखो आप कितने पीछे चली गई मेरी बहन है, वो देख ही नहीं रही मुझे। आगे आगे आ जाओ, बताओ। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कौन हो, क्या बताओगे? क्या बताओगे? अपने नेम से एड्रेस करेंगे, है ना? नेम, फेम, जो भी आपकी कोई प्रोफेशन है, कुछ भी है ना? ये सब चीजें हम बताते हैं। अब ये सारी बातें जानने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी क्या है कि एक बार एक संत ने, एक महापुरुष ने एक पत्थर लिया
एक अपने शिष्य को दिया और उसको कहा कि इसको बाजार लेकर जाना और बेचना नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू आपको पता करके आना है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो वो शिष्य उनका, गुरु जी का, संत का, उसको सबसे पहले लेकर गया उस पत्थर को सब्जी वाले के पास। सब्जी वाले से पूछा कि इसकी कीमत क्या होगी। तो सब्जी वाले ने कहा 10 रुपए। फिर वो और किसी के पास गया, किसी ने कहा 50 रुपए, किसी और के पास उसने पूछा, दिखाया, तो किसी ने कहा 100 रुपए, 200 रुपए। ऐसे वो पूछते पूछते सुनार की दुकान पर चला गया। सुनार की दुकान पर गया, सुनार के पास गया, सुनार ने हाथ में वो पत्थर लिया। सुनार ने कहा कि ये पत्थर नहीं है, ये तो बहुत कीमती हीरा है, ये कहाँ से आपको मिला। तो वो शिष्य, क्योंकि बेचना तो था नहीं, तो वो शिष्य उस पत्थर को वापस, उस हीरे को उन महात्मा जी के पास लेकर गया। तब महात्मा जी ने उनको कहा, बताया, पूछा कि क्या क्या वैल्यू किस किस ने बताई, है ना। तो शिष्य ने सारी बातें अपनी, जिसने जिसने जैसा बताया था वो बताया। पहले मैंने आपसे पूछा कि आपकी पहचान क्या है। आपने अपने शरीर का नाम बताया, है ना। शरीर के नाम के साथ पिता का नाम बता देंगे, शादीशुदा है तो पति का नाम साथ बता देंगे, है ना। अगर और ज्यादा कुछ बताना है तो प्रोफेशन बता देंगे, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये बताइए। पर आप थोड़ा सा विचार करें कि ये पहचान आपको कब मिली थी। कब मिली थी? जब जिस दिन मैं आत्मा, निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट, मैं स्टार, सुना है ना कि एक सितारा, है ना, गर्भ में प्रवेश करता है और समय अनुसार इस धरती पर, इस सृष्टि पर वो जन्म लेता है एक बच्चे के रूप में। तो ये शरीर कहाँ से मिला? कहाँ से मिला ये शरीर? प्रकृति से मिला। 5 तत्वों का बना हुआ है, पढ़ा है ना सभी ने। तो 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर इस दुनिया में जब आए, यहीं से मिला। ये साथ लेकर आए थे कोई अपने साथ लेकर आए थे? नहीं। तो इसका अर्थ है कि ये शरीर मुझे यहां से मिला है, इससे पहले भी मेरी कुछ और पहचान थी जो इस शरीर में आने के बाद हम भूल गए। आज जो नाम आपका है, जिस नाम से आपको पुकारते हैं, वो नाम किसका है? किसका है? है ना? वो इस शरीर का नाम है। इस शरीर का नाम ही तो रखा गया। जब तक नाम नहीं रखा था तब तक कौन थे हम? तब तक मेरी पहचान क्या थी? विचार करते हो कभी ऐसी बातों पर? करते हो कभी विचार? है ना, कभी विचार ही नहीं चलता। विचार कीजिए, मनन चिंतन कीजिए कि वास्तव में मैं कौन हूँ। जो ऊपर से सितारा नीचे आया था, वो सितारा, वो कौन है? कौन है वो? भगवान की सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊंची रचना। और उस रचना का नाम क्या है? आत्मा। ये जो सारा गड़बड़ जो हो रही है ना, चाहे हमारे संबंधों में, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, है ना। आप देखो कि जैसा माहौल मेरे परिवार में होना चाहिए वैसा नहीं है, जैसे संस्कार बच्चों में होने चाहिए वैसे नहीं है। तो वो नहीं होने के कारण भी तो कुछ होंगे ना।
वो कारण कहाँ से बन रहे हैं, उसके कारण भी कहीं ना कहीं हम सब ही हैं। आज हम अपने बच्चों को संस्कार कौन से दे रहे हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अपने संस्कारों को चेंज करेंगे तो हमें देखकर आगे बच्चे भी सीखेंगे, उनके अंदर भी वो संस्कार, नए संस्कार बनेंगे। तो जब बच्चों के भी संस्कार बदलेंगे, परिवार में खुशियाँ आएंगी कि नहीं आएंगी, परिवार का माहौल बदलेगा कि नहीं बदलेगा, संबंधों में मधुरता आएगी या नहीं आएगी, आएगी। तो वो ये सब जो कारण है वो कब होंगे, ये जो सारी बातें हैं वो कब होंगी, खुशनुमा जीवन कैसे बनेगा, मधुर संबंधों में मधुरता कैसे आएगी, वो मधुरता कहाँ से मिलेगी मुझे, जो मुझे सबको देनी है वो मिलेगी परमात्मा से। अब उसकी अभी भी आवाज नहीं है, खाना नहीं खा के आए हैं ना सभी, चाय भी पी के आए, जो भी आ रहे हैं उनको चाय भी पी के आए हैं। ओम शांति, ओम शांति। अभी आए ना बस, ओम शांति क्यों बोलते हैं पता है? अभी पहचान दी ना। ओम का मतलब है मैं आत्मा, और शांति शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति का मतलब है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर और भी कोई अंतर है क्या? फिर तभी तो एक कह दिया, क्योंकि अंतर नहीं है ज्यादा, तो अंतर बहुत है। हम सिर्फ आत्माएं हैं, हम पुण्य का काम करेंगे तो हमें पुण्य आत्मा, धर्म का काम करेंगे तो धर्म आत्मा, महान काम करेंगे महान आत्मा, और पाप का काम करेंगे पाप आत्मा। परमात्मा को कहा गया कभी पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, धर्म परमात्मा, महान परमात्मा, उनके साथ सदा लगा परम, वो सदा परम है। क्यों है परम? क्योंकि हम आत्मा शरीर लेते हैं, जन्म लेते हैं और मृत्यु होती है। परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, वो ना जन्म लेते हैं ना मृत्यु होती है। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए उन्हें परम आत्मा, परमात्मा कहा गया है। और एक अंतर, हम आत्मा जो है, हमारी आत्मा में गुण है, वो गुण परमात्मा गुणों का सागर है। हमारे अंदर सिर्फ है और वो सागर है। ज्ञान, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ये सारे गुणों से मिलकर के हमारी आत्मा बनी है, और ये सारे गुण हमें देने वाला परमात्मा है। तो ज्यादा अच्छा है। गहरी सांस लेते हुए छोड़ते, हल्के हो जाए, एकदम रिलैक्स। घर की, परिवार की, बच्चों की, कोई भी किसी भी तरह के संकल्प कुछ समय के लिए इन संकल्पों को अपने अंतर मन की आंख से देखें। मेरे ही
बहुत सुंदर एक सितारा चमक रहा है। ये सितारा मेरी वास्तविक पहचान है। इस दुनिया में जब मैं आया तो बिल्कुल ऐसा ही आया था, परंतु ईश्वरीय शक्तियों एवं गुणों से भरपूर आया था। मैं आत्मा, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी और संपूर्ण शक्तियों से भरपूर हूँ। याद दिलाए स्वयं को, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर, सृष्टि के रचयिता, सर्वशक्तिमान, निराकार, वो प्रकाश में सारी सृष्टि को, सारे जगत को अपने गुणों से, अपनी शक्तियों से सजाने वाले मुझ आत्मा के सच्चे पिता शिव परमात्मा, मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूँ। महसूस करें साथ साथ, केवल मन में बोले नहीं, महसूस करना, मैं भगवान का बच्चा हूँ। भगवान का बच्चा साधारण नहीं हो सकता। भगवान का बच्चा तनावग्रस्त, चिंताओं भरा जीवन नहीं जी सकता। तो आज से अपनी सर्व चिंताएं, सर्व समस्याएं सौंप दो उस परमात्मा को और बेफिक्र हो जाओ। हे मेरे पिता, ओ मेरे मीठे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मन ही मन बातें करें उनसे। मैं तो आपका लाडला सिकीदा बच्चा हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सबको खुशी देने वाली आत्मा हूँ। मैं सबके साथ प्यार से चलने वाली आत्मा हूँ। मेरा परिवार बहुत अच्छा है। मेरे परिवार की हर एक आत्मा महसूस करना साथ साथ मेरे परिवार की हर एक आत्मा बहुत बहुत अच्छी है। और मन ही मन सभी आत्माओं को इमर्ज करें और उनको बोले,
ਉੱਪਰ ਲਾ ਉਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ सभी को महाशिव जयंती की फिर से बहुत 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 बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। दिन आया बाबा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू तेरा जन्मदिन आया बाबा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू जेड़ा बाबा के बच्चे होंगे सारे नचेंगे दरबार सजाया एक केक मंगाया और संग में लाए लड्डू तेरा जन्मदिन आया बाबा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू स्टीव भाई